गुड मॉर्निंग, जय मसीह के दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये आज का दिन जो है आपके लिए एक नई शिक्षा को लेकर के आया है। मैं नरेश महानंद, परमेश्वर का दास, और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से परेशान हैं और जानना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन बहुत सारे लोग इस विषय पर बात करना भी शर्माते हैं कि इस विषय पर हम बात करें कि नहीं करें, है ना। बहुत सारे लोगों को शर्म भी आता है, लेकिन बाइबल हमें इस विषय पर बहुत ही अच्छा शिक्षा देती है और पूरा आधार टिका हुआ है पृथ्वी का इस पर। और ये रिश्ता जो है महान रिश्ता है और जिसे परमेश्वर ने बनाया, और ये पवित्र रिश्ता है। और ये बात को हर धर्म, हर एक जात, हर एक रीति रिवाजों में माना जाता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता कौन सा है? पति पत्नी का, बाइबल के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, बहुत सारे लोगों ने बोला भी इस विषय पर आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस विषय से थोड़ा सा वंचित रह जाते हैं। क्योंकि सही शिक्षा, क्योंकि देखिए, हम प्रार्थना करना और प्रभु का आज्ञा मानना और विश्वास करना, दान देना और गीत गाना, बाइबल पढ़ना, ये एक नॉर्मल शिक्षा है जो हर एक पास्टर, प्रचारक हर जगह मिलता है। बट आज जो हम डीपली स्टडी करने वाले हैं वो सब्जेक्ट का नाम क्या है मालूम है आपको? वो सब्जेक्ट का नाम है पति पत्नी और सेक्स। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बाइबल के अनुसार इसे एक पवित्र रिश्ता माना गया है ना। और सेक्स खराब नहीं है, बट परमेश्वर ने सही रिश्ते के साथ इसे निभाने के लिए कहा है, और वो रिश्ता है पवित्र रिश्ता, वो पति पत्नी का है। ठीक है, तो बाइबल पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र मानती है, याद रखें इस बात को। और इसे केवल एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि एक आत्मिक बंधन भी इसे माना जाता है। जैसे कि वचन के अनुसार एक तन होना मानते हैं इसको, है ना। आपके द्वारा हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके द्वारा जो पूछे गए सवाल है वो क्या है? व्यवहारिक और शारीरिक पहलुओं पर बाइबल का दृष्टिकोण काफी स्पष्ट है और संतुलित है। अब देखिए, वैवाहिक यौन संबंध जो है, ये एक बाइबल के अनुसार हम इसे देखना चाहते हैं कि बाइबल का इस पर क्या नजरिया है, इसे हम देखते हैं। बाइबल सेक्स को केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं माना जाता। बाइबल नहीं मानती इस बात को कि संतान उत्पत्ति के लिए सिर्फ सेक्स ही करना अनिवार्य है, या सेक्स जो है संतान उत्पत्ति के लिए, बल्कि पति पत्नी के बीच आनंद और एकता का मार्ग मानती है ना। इस बात को हमें जानना है। अब यहां पर अधिकार और अधिकार का समर्पण, पहला कुरिन्थियों जो है 7 का 4 पद जो है, आप यहां पढ़ेंगे तो स्पष्ट कहता है कि पत्नी का अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का है। वैसे ही पति का भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसकी पत्नी का है। इसका अर्थ है कि शरीर एक दूसरे के खुशी के लिए है, एक दूसरे की खुशियों को पूरा करने के लिए है। ठीक है, बाइबल के अनुसार। अब जब यहाँ पे मना करना की बात आती है, मना करना, है ना, या मना ना करने की बात आती है, तो बाइबल निर्देश देती है कि पति और पत्नी एक दूसरे को सेक्स के लिए मना ना करें। यहाँ पे बताया जा रहा है, जब तक कि प्रार्थना के लिए आपसी सहमति से कुछ समय के लिए अलग ना हो, है ना। पहला कुरिन्थियों 7 का 5। यदि एक पक्ष मना करता है तो यह शैतान को परीक्षा का अवसर देने जैसा होता है। अब देखिए, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो क्यों मना करता है या फिर किस लिए मना करता है। शायद उसे कुछ बीमारी होगा, कुछ तकलीफ होगा, या कुछ मतलब शारीरिक कुछ दुर्बलता होगी तो मना कर दिया, बात की बात है वो। तो भी से बताना है पति को या पत्नी को कि मेरे शारीरिक दुर्बलता ये है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए अभी आज नहीं कर पाएंगे, है ना। और ताकि पति जो है उसका इलाज करा सके, पत्नी जो है पति का इलाज करा सके, ऐसे बताना है। अगर वो किसी कारणवश या अनइंटरेस्टेड जैसे मना करे
या दूसरे चीजों में रुचि ले करके अगर वो जाना चाहती है या करना चाहती है और इसलिए मना कर रही है तो, या मना कर रहा है, तो वो गलत है ना। पति का पति को रिझाना और आकर्षण, बाइबल के अनुसार ना एक बहुत जबरदस्त सॉन्ग ऑफ सोलोमन की जो पुस्तक है, जो श्रेष्ठ गीत बाइबल में है, आप उसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी किताब पति पत्नी के बीच के रोमांस, शारीरिक सुंदरता की प्रशंसा और कामुकता पर आधारित है। वो ये बहुत ही अच्छी बात है। कामुकता और सेक्स और ये संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप जो है, ये बाइबल में परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पति पत्नी के बीच में किस प्रकार का रिलेशन रहना चाहिए ये बताया गया है। देखिए, सजना और संवरना बाइबल जो हमें बताती है, स्त्रियों को शालीनता से रहने की सलाह तो देती है, लेकिन श्रेष्ठ गीत में हम देखते हैं कि पत्नी जो है ना, अपने पति के लिए खुद को सुगंधित द्रव्य, इत्र और गहने से, है ना, गहने से सजाती है। अब बात ये वाली बात नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सजना संवरना बेकार है। अरे, तुमको सज संवर करके घूमने नहीं बोलना जा रहा है, तुम्हारे पति को क्या पसंद है बाइबल के अनुसार, है ना। पति को क्या पसंद है, उसे रिझाने के लिए क्या पसंद है, उसे तुम कैसे सुंदर दिखती हो या तुम कैसे सुंदर दिखते हो अपनी पत्नी के लिए, वो चीज को बात बताया जा रहा है यहाँ पे, बात को, है ना, याद रखिए, है ना। अब यहाँ पे पति के नजरों में आकर्षण जो है यहाँ पे बनने का एक व्यवहारिक प्रेम का हिस्सा है ना। अब पति को मोहित रखना है तो क्या बताया गया यहाँ पे, नीति वचन 5 का आप 18 से 19 जब पढ़ते हैं, वो कहता है कि अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह और उसके स्तन तुझे सर्वदा तृप्त रखें। देखिए, ये अब बोलेंगे ये तो प्राइवेट बात है, आप पब्लिक क्यों कर रहे हैं। ये प्राइवेट बात है, बट पब्लिक इसलिए बताया जा रहा है कि आज लोग को पता ही नहीं है प्राइवेट में खुसुर फुसुर करने से क्या मतलब। वो अपने पति को नहीं बता पा रही है, ना पति अपने पत्नी को नहीं बता पा रहा है, नहीं, बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पति पत्नी एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे आपसे असंतुष्टि है, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा है, मैं सेक्स सेटिस्फैक्शन नहीं ले पा रही हूं या नहीं ले पा रहा हूं। ये बहुत ही यहाँ पे गंभीर बात है। कोई भी नहीं बात करता है इस विषय पर, सिर्फ डॉक्टर बात करते हैं, और तो मैं देखा नहीं हूं कि कोई समाज या कहीं चर्च में भी ऐसे बात करते हुए, या कहीं भी नहीं। लेकिन ये मुद्दा बहुत जरूरी है ना। तो पत्नी अपने पति के लिए खुद को संवारना बहुत जरूरी है ना। अब यहाँ पे ये जो स्तन वाली बात है, सर्वदा स्तन, देखिए क्या होता है कि ना, सुंदरता जो है स्त्रियों के में, चेहरे में, स्तन में, शरीर में, बॉडी में रहता है। आप याद रखें कि स्वर्गदूत जो है मनुष्य की पुत्रियों को देख करके बहक गए और उनसे शादी कर लिया। स्वर्गदूत उतर करके जमीन में, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो स्त्रियां का जो शरीर रहता है, ये अभी मैं कुछ एडल्ट्री बात नहीं कर रहा हूं, ये बाइबल के अनुसार ही, उसके स्तन तुझे सर्वदा तृप्त रखें और तू उसी के प्रेम में नित्य मोहित रहे। यहां साफ है कि पत्नी का जो शारीरिक आकर्षण है, पति को संतुष्ट रखने में मदद करता है। तो ये शारीरिक आकर्षण को कौन बनाएगा? पति बनाएगा क्या? पत्नी को बनाना है, पत्नी को बनाना है ना। अब बाइबल देखो, पति दूसरी स्त्रियों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। एक बात और, बाइबल इसके 2 कारण बताती है, ठीक है। स्वयं का संयम खोना, अगर कोई पति स्वयं का संयम खोता है, या पुरुष अपनी वासना पर नियंत्रण ना होना, अपने काबू नहीं कर पाना, है ना। और घर में क्या होता है, संतुष्टि की कमी होना, यानी कि पत्नी के द्वारा संतुष्टि की कमी होना। यदि घर में उसे वह प्रेम, आदर या शारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह बाहर अजीब स्त्रियां का मतलब क्या है, जो आपकी पहचान की नहीं, या दूसरे स्त्रियों की जाल में फंस सकता है। नीति वचन 5 का आप साथ पढ़ सकते हैं। बाइबल चेतावनी देती है कि यहां पर कि जो औरत अपने घर को बिगाड़ती है, या अपने पति की आवश्यकताओं को, या भावनात्मक और शारीरिक के प्रति लापरवाही रहती है ना, वह अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। नीति वचन 14 का 1 में आप पढ़ सकते हैं, है ना। अब यदि पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा पूरी ना करे तो क्या होगा, ये देखें। यदि पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा पूरी ना करे, तो जब एक पार्टनर दूसरे की शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करता है,
तो रिश्ते में निम्नलिखित समस्या आ जाती है। कौन कौन सी समस्या आती है भैया? अब यहाँ पे कड़वाहट प्रेम की जगह झुलझुलाहट ले लेती है, प्रेम खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब पाप का द्वार खुल जाता है। जब घर में प्यास नहीं बुझती तो इंसान बाहर का कुआं तलाशने लगता है ना। व्यभिचार एडल्ट्री का सबसे बड़ा कारण घर में असंतोष है, यानी कि पति के प्रति असंतोष है। अब प्रार्थना में बाधा आ जाती है, प्रार्थना में बाधा आ जाती है। पहला पत्रस 3 का 7 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यदि पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करता है ना, और रिश्ता सही नहीं है, तो उसकी प्रार्थना भी रुक जाएगी। पति पत्नी एक साथ नहीं है तो उनकी प्रार्थना भी रुक जाएगी। अब बाइबल यहाँ पे निष्कर्ष निकालती है कि बाइबल हमें क्या बताती है यहाँ पे भैया, कि संतुलन, हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। बाइबल केवल बाहरी सुंदरता पर जोर नहीं देती। नीति वचन 31 का 30 जब आप पढ़ते हैं तो शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, है ना। इसका अर्थ क्या है? पत्नी को अपने पति के लिए साफ सुथरा, आकर्षण, प्रेम पूर्ण बने रहना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, सेंट। पति को खुश करने के लिए पति बिना पाप के, है ना, बिना पाप के या बिना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए पति को खुश करना बाइबल बताता है यहाँ पे, है ना। ये नहीं कि खिलाना पिलाना या इधर उधर घूमने जाना, वो मैटर नहीं है, उसमें भी आप जा सकते हैं, बट आपका शरीर को वो किस प्रकार से देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है। अब आप खा करके, है ना, मोटी हो जाएंगे, खा करके ऑयली चीज, फास्ट फूड आइटम खा के पिंपल और हर प्रकार से असंतुष्टि है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, टॉयलेट क्लियर नहीं होगा, आपके पेट में हर प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, है ना, आपके बाल झड़ने लगेंगे, दांत सड़ने लगेगा, दांत से बदबू आएगा। जब वो आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा तो उसे घिन आने लगेगी, आपके बॉडी से एक गलत गंदी स्मेल आएगी, तो कैसा लगेगा उसको? ये पत्नी के लिए भी है और ये पति के लिए भी है। पति भी खा के मोटा हो जाता है, उसके सेक्सुअल जो एस्टेमिना रहता है वो पावर कम हो जाता है, वो पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता, हर प्रकार से ड्रिंक करता है, हर प्रकार से गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इस सब के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक मसीह परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए बात कर रहा हूं, है ना। तो ये जो है बाल झड़ना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, हाथों से बदबू आना, मुंह से बदबू आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट साफ नहीं होना, हर प्रकार की गंदगी जो है अपने शरीर में हम सब घुसाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ना अपनी पत्नी के लिए स्वस्थ रहने का कोशिश करते हैं और ना ही अपने पति के लिए स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, ना ही बच्चों के लिए स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने एंजॉय के लिए, अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए जो भी करते हैं। और अगर हम अपने लिए स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए, तो आप परमेश्वर के लिए भी स्वस्थ रहते हैं। आप ज्यादा दिन सुसमाचार सुना सकते हैं, ज्यादा दिन सुसमाचार सुन सकते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर सकते हैं, आप हर जगह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां लोगों को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यहां पे साफ सुथरा वो कपड़ा नहीं पहनती है, बदबूदार पहनती है ना। देखो, पति जब आता है घर तो वही वो पुराना मैक्सी फटा हुआ, है ना, नाइट ड्रेस फटा हुआ, है ना, सब्जियों का खुशबू आते रहता है जिसमें से, बॉडी से, है ना, लहसुन, अदरक, प्याज, है ना, हर प्रकार का वो जो निरमा, साबुन, कपड़ा धोते हैं, एड़ी फटा हुआ रहता है, हाथ भी फटा हुआ रहता है, और जो है ब्रश वगैरह भी क्लियर नहीं रहता है, दांत फटते हैं, यहाँ सड़ जाते हैं, फंसे रहते हैं। ये हर एक प्रकार की, ये पति और पत्नी दोनों के लिए। तो अपने आप को स्वस्थ क्यों रखना है? पति के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए और परमेश्वर के लिए सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। अब यहां पर जो है, यहां कुछ प्रमुख आयतें जो हैं सीख देती हैं कि आपके रिश्ते को मजबूत और रोमांचक बनाने के लिए मदद करती है। तो कौन कौन से? अब शारीरिक आकर्षण, सुंदरता जो है हमें बताता है कि बाइबल की जो किताब है, श्रेष्ठ गीत जो है, यहाँ पे सोलोमन का जो है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन को यहाँ पे बताता है ना। देखिए, मैं तो यही बात को बोलता हूं, पत्नी को अपने पति के लिए साफ सुथरा और आकर्षण, प्रेम पूर्ण, है ना, खुश रखने के यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, उसमें प्रेम रहना चाहिए,
बना रहना चाहिए। पति को भी अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए और उसे प्रेम देना चाहिए। दोनों एक दूसरे की शारीरिक और भावनात्मक और आत्मिक जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि कोई तीसरा उनके बीच में ना आ सके। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अब सॉन्ग ऑफ सोलोमन क्या बताता है कि बाइबल की किताब श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन में पूरी तरह से पति पत्नी को रोमांस पर आधारित बताया गया है। इसमें पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए खुद को तैयार करती है। तो कैसे तैयार करती है? तैयारी और सुगंध, है ना। पत्नी कहती है, जब राजा अपनी मेज पर बैठा था तब मेरी जटामासी इत्र की सुगंध फैल रही थी। का मतलब क्या होता है? अपने पति के लिए खुद को साफ सुथरा रखना, अच्छे वस्त्र पहनना, सुगंधित रहना बाइबल के अनुसार प्रेम जताने का एक तरीका है। ठीक है। अब यहां पे प्रशंसा करना, यह बहुत ही मिस्टेक काम करते हैं। हम प्रशंसा नहीं करते ना अपने पति का ना अपनी पत्नी का। इस किताब जो है, इस किताब में सॉन्ग ऑफ सोलोमन में, इस किताब में पति पत्नी के शरीर के एक एक अंग की सुंदरता की तारीफ करता है। पति को भी अपने पति की सुंदरता, पौरुष की सराहना करनी चाहिए, है ना। जो देखो पौरुष अलग होता है, जो पौरुष जो होता है ना, शारीरिक एक बनावट होता है, उसकी सुंदरता का तारीफ किसको करना चाहिए? पत्नी को, है ना। अब पति को तृप्त रखना, नीति वचन 5 का 18 से 19 में अगर जब हम पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि यह आयत बहुत ही सीधी और गहरी है। ये पति को अपनी पत्नी से खोए हुए रहने की सलाह देती है। मतलब पत्नी में खोए हुए रहने की, जो पति है अपने पत्नी में ही खोए रहने की सलाह देती है। हर समय उसकी सुंदरता, हर समय उसके जो मदहोश कर देने वाली अदाएं हैं, जो उसकी खुशबू है, जो उसके बाल हैं, जो उसकी आंखें हैं, जो उसके शरीर है ना, ये सारी बातों में खोए हुए रहने के लिए बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाओगे, है ना, सोओगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं, है ना, ये इस टाइप से नहीं। कहने का मतलब है आप दूसरी जगह आपको व्यभिचार या पर स्त्रीगामी ना बनना पड़े, आप अपनी पत्नी में ज्यादा रुचि दिखाएं। ठीक है। अब यहां पर जो है पति को तृप्त रखना और पत्नी को तृप्त रखना, देखो यहां पे लिखा हुआ है, हमने अभी क्या पढ़ा कि पत्नी में खोए हुए रहने की सलाह दिया गया है। अब यहां पे लिखा है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह, उसके स्तन तुझे सर्वदा तृप्त रखें और तू उसी के प्रेम में नित्य मोहित रहे। ये यहां पे एक दूसरे को बताया जा रहा है, पत्नी का अपने पति को शारीरिक रूप से संतुष्ट सेटिस्फाई करना एक आत्मिक जिम्मेदारी भी है। और जब पति अपने पत्नी के शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहता है तो उसका मन बाहर की ओर नहीं भटकता है। एक दूसरे के शरीर पर अधिकार, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 3 से 5 जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि यौन संबंध यानी कि सेक्स के मामले में बाइबल बहुत निष्पक्ष है। यह केवल एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं बल्कि दोनों पक्ष की जिम्मेदारी है, पत्नी और पति की। ठीक है। अब पति जो है अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी अपने पति का हक पूरा करे। पत्नी का अपनी देह पर कोई अधिकार नहीं, उसके पति का वैसे ही अपने पत्नी की देह पर कोई अधिकार, मतलब अपने देह पर कोई अधिकार नहीं। जैसे कि एक पति का अपने देह पर कोई अधिकार नहीं और पत्नी का भी अपने देह पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन पत्नी के देह पर पति का अधिकार है और पति के देह पर पत्नी का अधिकार है। ठीक है। अब यदि पत्नी या पति बिना किसी ठोस कारण, जैसे बीमारी, ठीक है, मैं पहले बताया भी था, बीमारी या एक दूसरे के सेक्स के लिए मना करते हैं, वे वो एक दूसरे का हक मारते हैं। अब इससे रिश्ते में कड़वाहट आती है और शैतान को घर में घुसने का मौका मिल जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ अब भैया कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑपरेशन होके आया है या कुछ बीमारी हो गया है, बेचारी तड़प रही है, तो भी से तुमको उसके साथ संबंध बनाना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पति का भी प्रॉब्लम रहता है तो पत्नी भी समझना चाहिए कि पति को कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं उसके साथ जो भी है, और फिर उसके बाद इसी प्रकार से दोनों की सोच जो है मेल खानी चाहिए। मेल नहीं खाया तो फिर वो तीसरा को ढूंढता है। ठीक है। अब यहां पर जो है स्त्री की बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है।
अब जैसे कि यहाँ पे 14:1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर निर्बुद्धि उसे अपने ही हाथों से क्या करती है, ढा देती है। अब एक बुद्धिमान पत्नी जानती है कि उसके पति की जरूरत क्या है, इस बात को याद रखें। यदि वो सजती संवरती नहीं, चिड़चिड़ती रहती है या पति की इच्छाओं का सम्मान नहीं करती है, तो वह अनजाने में अपने ही घर को बर्बाद करने वाली होती है। यह बहुत बड़ी चीज है और इसी के वजह से आज अवैध संबंध या अफेयर या एक्सटर्नल अफेयर या मैरिज, एक्सटर्नल मैरिज अफेयर होता है ना, जो वही हो रहा है ना। अब पति का मोह दूसरी स्त्री पर क्यों पड़ता है? एक बात याद रखें कि बाइबल नीति वचन के अध्याय 5, 6, 7 में हम पढ़ते हैं तो पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे पराई स्त्री के जाल में ना फंसें, लेकिन साथ ही यह पति पत्नी को सलाह देती है कि वे अपने वैवाहिक जीवन को इतना खुशहाल और संतुष्ट रखें कि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े या इच्छा ही ना हो, है ना। जब घर में आदर, रिस्पेक्ट और आकर्षण, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो पुरुष जो है बाहर प्रशंसा ढूंढने निकल जाता है और उसी के कारण से ये प्रॉब्लम होता है ना। अब यहां पर कम्युनिकेशन एक जो है, देखो आप हमारे जीवन में ना एक मेन शिक्षा है, वो है कम्युनिकेशन, है ना। संवाद जो है, अपने पति से बात करें कि उन्हें आपको कैसा दिखना पसंद है। यही बात को मैं बोलता हूं, पत्नी भी अपने पति से बात करे कि मैं कैसे सुंदर लगती हूँ, आप बताओ ना, मैं कैसे सजूं आपके लिए, या मैं क्या करूं आपके लिए खुश करने के लिए। तो पति को भी पत्नी को पूछना चाहिए कि अरे सुनो ना, अब बताओ मैं कैसा सजूं, कैसे मैं अच्छा लगता हूं, तो वैसे दिखने की कोशिश करो। अरे आप उसी के लिए तो बने गए हो भाई, एक तन है बोल के बोला गया है ना। तो समय दे करके इस बात को करना है। घर के कामों और बच्चों के बीच खुद को इतना थका दें कि पति के लिए समय और ऊर्जा ना बचे। ऐसे काम नहीं करना है भैया। आपको हर किसी को एकदम बराबर से समय देना है, बच्चों को भी, रिश्तेदार को भी, है ना, पत्नी को भी, पति को भी, और अपने लिए भी समय निकालना है। ठीक है, अपने लिए समय का मतलब है ये परमेश्वर के लिए, क्योंकि आप अपने आप से तो बात नहीं करेंगे तो परमेश्वर से बात करेंगे, है ना। आप देखिए, रोमांस को जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइबल के अनुसार यौन संबंध केवल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है भैया, आनंद के लिए भी है, प्लेजर के लिए है। इसे बोझ ना समझे बल्कि एक उत्सव की तरह मनाएं। ये बात को याद रखिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बहुत ही प्राइवेट बात हो जा रही है। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि शर्म आता है, नहीं जी हम नहीं बता पाएंगे, नहीं हम नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे प्रचारक लोग भी बोलने के लिए शर्माते हैं। बहुत सारे प्रचारकों के घर में भी ये सब काम हो रहा है कि वो पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। हम बहुत सारी बातें भी सुनते हैं कि वो पास्टर किसी को फलाना को लेकर के भग गया, या वो औरत या किसी के साथ भग गई, या आदमी किसी के साथ भग गया। मसीही लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो बाइबल के अनुसार जब हम इस चीजों को देखेंगे कि हम एक वैवाहिक जीवन को कैसे संतुष्ट और सेक्सुअल रिलेशन को कैसे संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन तरीके से जी सकते हैं, तो हमें बाइबल ये सारी बातें बताती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से मैं नए शिक्षा के साथ फिर से आऊंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।